तो आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के अगले चरण पर चलेंगे। हिंदी का हम लोगों ने पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए क्लास चालू की है और इसमें जो है कि एक क्लास हो चुकी है जिसमें हिंदी वर्णमाला को हमने कल की क्लास में काउंट किया था। तो इसका अगला जो चैप्टर है हिंदी में हमें अगला जो पढ़ना है वो है जिह्वा के आधार पर स्वर ध्वनियाँ। आज का हमारा टॉपिक है जिह्वा के आधार पर स्वर ध्वनियाँ। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारी जीभ है। ये क्या है? ये हमारी जीभ है। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से बना लिया। इस जीभ में ये जो हिस्सा होता है ये पीछे का हिस्सा है, ठीक है, ये मध्य का हिस्सा है और ये आगे का हिस्सा है। तीन हिस्से इसके जीभ के होते हैं और जिह्वा के आधार पर स्वर जो हैं हमारे, उनको जिह्वा के आधार पर तीन प्रकार से ही बांटा जाता है: अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे इसको कि पीछे वाला है, इसको पश्च स्वर के नाम से जानते हैं, ये मध्य स्वर है और ये अग्रस्वर। तीन प्रकार से इसको बांटा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो जिह्वा के आगे वाले हिस्से से जो शब्द बोले जाते हैं, जो वर्ण बोले जाते हैं, तो वो वर्ण क्या कहलाते हैं? अग्रस्वर। ठीक है, और जो मध्य भाग से बोले जाते हैं वो मध्य स्वर हैं और जो पीछे से बोले जाते हैं वो पश्च स्वर हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, तो उस ट्रिक को हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और उसी ट्रिक के आधार पर हम सीखेंगे कि स्वरों का जो वर्गीकरण है जिह्वा के आधार पर वो क्या होता है। ठीक है, ये कल हमने काउंट किया था सारी वर्णमाला, आज हम जिह्वा के आधार पर पढ़ रहे हैं। कल पढ़ेंगे मुख विवर के आधार पर, फिर उसके बाद होठों के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक, इस प्रकार से इसका बहुत बड़ा विश्लेषण है। आपकी वर्णमाला ही बहुत बड़ी है, कोई छोटी वर्णमाला नहीं है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसकी ट्रिक क्या है। ठीक है, इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक है आओ उल्लू पीछे पीछे, आँख को छोड़ो बीचे बीचे। ठीक है, आओ उल्लू पीछे पीछे और आ को छोड़ो बीचे बीचे। ये इसकी क्या है? ये ट्रिक है। तो सबसे देखते हैं आ ओ उल्लू पीछे पीछे, यानी कि पश्च स्वर। पीछे पीछे मतलब पश्च स्वर। ठीक है, तो यहाँ पीछे पीछे से क्या निकल के आ रहा है? पश्च। तो पश्च में कौन कौन से शब्द हैं? आ उ। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका आ ओ औ। ठीक है, आ ओ। ठीक है, ये आ गया उ। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ ओ। तो आ ओ इसी में आ गया, ओ उ भी आ गया, आओ उल्लू, आ ओ उ। ठीक है, फिर है मध्य स्वर, तो आ को छोड़े बीचे बीचे, तो इसमें केवल एक ही वर्ण आ जाएगा, मध्य में केवल आ जाएगा। फिर बचा अग्रस्वर, तो जो भी स्वर में जो जितने भी वर्ण बचे हुए हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका ई ए ऐ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वर ध्वनियाँ जो हैं इस प्रकार से आपको हमने समझाया है कि आपको बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और ये ट्रिक इतनी अच्छी है कि इसको अगर आप याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा।
ठीक है। और लगातार हमारी हिंदी की क्लास चलेंगी और भी बाकी की क्लासेस भी अभी चल रही हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। इसका हमारा कोचिंग का पता है उत्सव पैलेस के सामने, न्यू नॉलेज कोचिंग, चौपड़ा मंदिर रोड पर। ठीक है। तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन हमारे 2 बैच चल रहे हैं, और जो ऑनलाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो लगातार आपको क्लासें मिलती रहेंगी। ठीक है। अभी कंटिन्यू हिंदी की क्लास चलेंगी और बाकी सब्जेक्ट की क्लास भी आपको मिल जाएंगी।